गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। 4 मेजर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी थी। एक हमने एटॉमिक रेडियाई स्टडी कर ली है, सेकेंड हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिस्कस कर ली। अब फोर्थ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और कैसे हम उसका ऑर्डर लर्न करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, हाउ यू मेमोराइज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप कैसे मेमोराइज करेंगे, ठीक है। ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप रिडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसका खूब ढेर सारा यूज है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहे थे, कोई एक आइसोलेटेड एटम था, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करेंगे, कोई बॉन्डेड एटम है। कैसा एटम है? बॉन्डेड, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है फिर उसमें मामला बदल जाता है। मामला क्या बदल जाता है कि दोनों जब शेयरिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप जानते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन आपका, में 2 इलेक्ट्रॉन मेरा, 2 इलेक्ट्रॉन आपका, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में ना म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन जब शेयरिंग हो जाती है ना, जब दोस्ती हो जाती है, तो उसमें से एक एटम बेईमानी करने लगता है, बेईमान हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बेईमानी का रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये आपको बताते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो कहा यह जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर में होते हैं। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? सेंटर में। तो ये आपके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन सेंटर में हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एटम सेम है, दोनों का जो न्यूक्लियर है उतना ही पावरफुल है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दोनों न्यूक्लियस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बीच में ही रहेंगे। लेकिन अगर यही बॉन्ड में हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl जब बनाते हैं, तो आप जानते हैं क्लोरीन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 लेता है और क्लोरीन 1 ले लेता है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, उसने ले लिया। तो यहां पर जब शेयरिंग हुई, तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये बीच में नहीं रहते। शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में नहीं रहते। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में उसमें 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होता है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 17। तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा है। उसकी साइज भी क्या है? स्मॉलर है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता है, गेन भी करता है, डोनेट करने का नेचर रखता है। और जो क्लोरीन है आपका, वो क्या करने का नेचर रखता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए ना, क्या किसी तरीके से। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे ना, ये बीच में नहीं रह पाते, ये बीच में नहीं रह पाते, बिल्कुल सेंटर में नहीं रह पाते। तो जो मोर पावरफुल है वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। मैं आपसे यही कह रहा था कि शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कहा कि यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, मैं अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता। क्लोरीन ने कहा कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, दे देते तो ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों नॉन मेटल हैं, कंप्लीटली डोनेशन तो होगा नहीं। तो दोनों कहते हैं अच्छा चलो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक। अपनी सवारी करने लगते हैं दोनों मिलके। शुरुआत में तो वो, लेकिन जब जुड़ जाता है ना तो क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है,
क्लोरीन क्या है, पावरफुल हाइड्रोजन से। तो करता क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन कहता है कि जब शेयरिंग हो जाती है अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो बेईमानी तुम शुरू कर दिए, तो ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, यही जो टेंडेंसी है किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, आइए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, द टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair electron towards itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी को एटम थे, तो इसमें से जो पावरफुल होगा, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और जिसकी साइज स्मॉल होगी, दो केसेस है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो और साइज स्मॉल हो, तो वो क्या करता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफिनीशन याद कर रखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती सर। ठीक है, इतना फंडा याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है किसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब डेवलप होती है, जब दो डिफरेंट एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अगर जैसे क्लोरीन क्लोरीन को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़ दिया, क्लोरीन ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ठीक है, अगर उनके बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डेवलप होती है। इतना फंडा क्लियर है। अब एक बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का कोई अभी बहुत वो नहीं है कि कैसे मेजर कर लेंगे। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होती, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं, इतनी ही होगी ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, मेरे कहने का ये सेंस है, मेरे कहने का ये सेंस है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दूसरी डिफरेंस होगा। यही हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी होगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, मैं अभी डिस्कस करूंगा इनको। ठीक है, कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की डिफर करती है। एक बात ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव रिलेशनशिप है ना, कि इसके रिस्पेक्ट में कितना है। इससे आप लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे का फंडा क्लियर है, आगे चलें। ओके, अब ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कई मुल्किंस है, पाउलिंग स्केल है, कई स्केल दी गई जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूं कि कैसे, कौन से स्केल्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इतना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये पाउलिंग स्केल है आपकी। पाउलिंग स्केल है, हम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर होगी तो डिफरेंस में मेजर होगी। यहां पर क्या लिखा है, चाई ए माइनस चाई बी। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का जैसे आप एक्स लिखते हैं वैसे चाई लिखा जाता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ लिया होगा, इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, वेर डेल्टा ए इक्वल टू
EAB मतलब क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी। EAB क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड AB, ठीक है, माइनस अंडर रूट A के बीच में बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है, B के बीच में बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है ना। मैं सिंपली आपको ये बता देता हूं कि है क्या। देखिए A के बीच और B के बीच में बॉन्ड बना, उसने कंपाउंड क्या बना दिया, AB बना दिया, ठीक है। A2 मॉलिक्यूल था, B2 जैसे हम कहें कि H2 था और Cl2 था, क्या बन गया, 2HCl बन गया ना। तो इसके बीच में इसके बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में HH कितना लग रहा है और Cl। तो ये बॉन्ड इंथैल्पीज है, यहाँ पे रखा जाता है। ये उन्होंने अपने उसमें कैलकुलेट किया है 0.1017। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ रख के इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी के रिस्पेक्ट में ही मेजर की जाएगी। इतना फंडा क्लियर हो गया आपका, ठीक है, ओके। अब बात यह है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है ना, एज व्हाट आर द फैक्टर्स on which electronegativity depends। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है। तो पहला है चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल Fe2+ और Fe3+, ठीक है, ये 2 टाइप्स के आयन बनाता है ना, Fe खुद ही फेरस और फेरिक। तो जहां पे चार्ज ज्यादा होगा हैज मोर, हैज लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। +2 +3 इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज्यादा होगी। फर्स्ट हो गया। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के इसके लिए दे दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 ना, sp3 इस तरीके से, sp4 नहीं होता, फिर sp3d इस तरीके से जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जिसमें s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा होगी। अब आप इतना याद करिए, ठीक है, इतना मेमोराइज करिए कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब हम कहें कि आप s कैरेक्टर कैसे निकालना है, तो मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं, ज्यादा सोचना नहीं है। sp sp2 sp3, ठीक है ना। तो इसमें कितने मेंबर हैं, 2। तो आप जितने मेंबर इसमें हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए, 100/2 कितना आएगा, 50। तो इसमें 50% s कैरेक्टर हो गया और 50% p कैरेक्टर हो गया। इसमें कितने मेंबर हैं, s है, p2 का मतलब p में 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इसको p स्क्वायर नहीं पढ़ते, p2 रीड करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 p, टोटल मेंबर कितने हैं 100/3, तो कितना हो गया 33.33। तो s को कितना मिलेगा 33.33 और p को कितना मिलेगा 66.67, कितना मिलेगा 66.67। इसको कितने से करेंगे आप कर लीजिएगा 100, इसमें कितने मेंबर हैं 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25, ये 25 और ये 3 है तो उसमें 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पे है,
sp हाइब्रिडाइजेशन में। कहां पे है? sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। अब आपको मैं सिंपली बता देता हूं। आपको दे दिया गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 है और इसमें sp3 है। ये हाइब्रिडाइजेशन में मैं बताऊंगा आपको। तो जितना दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा तो सिंगल डबल ट्रिपल, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा वो कम, और जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी कार्बन के केस में। इतना फंडा क्लियर? ठीक। तो दो फैक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिए। एक है आपका चार्ज ऑन द आयन, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और सेकेंड जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इतना क्लियर है? मैं भी एक फैक्टर आपको और डिस्कस करता हूं, फिर आगे चलता हूं। थर्ड फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ substituent attached to atom ना, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एटम। जैसे मेरे पास कार्बन है और ये मीथेन है, सॉरी CH4 मीथेन है। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इसको CF(H3), मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे मुझे राइट करना चाहिए था CH3F, ठीक, और एक से मैंने CH3Cl कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके साथ होगी? इन दोनों में से ये दो कार्बन हैं, देयर आर टू कार्बन्स, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जिसके साथ कहा जाए कि तो किसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जिसके साथ सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है एटम वो। अब आप कहेंगे सर मुझे ये याद कैसे आएगा कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का वो बता दूंगा कि आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। एक मेरे दोस्त थे, एक बार वो मेरे से मिलने के लिए आए, तो कहानी मैं छोटी सी आपको सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे से मिलने के लिए आए, ऐसे बात होने लगी, बात होते 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 वो मेरे से गुस्सा हो गए, और गुस्सा होके वो चले गए। और जब गुस्सा होके चले गए तो जब मैं उनको मनाने के लिए उनके घर पे गया तो नहीं मान रहे थे, नहीं कहें, वो कहें मुझे फॉन्कल ब्रिस्की चाहिए। क्या चाहिए? फॉन्कल ब्रिस्की चाहिए। मैं बहुत हैरान परेशान कि भैया ये फॉन्कल ब्रिस्की क्या है? जानते हैं फॉन्कल ब्रिस्की क्या है? फॉन्कल ब्रिस्की ये है सर, ये है फॉन्कल ब्रिस्की। क्या है ये? दिस वन इज ये है क्या? दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये काम आने वाला है आपको जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडॉक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, ठीक है। देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन सल्फर, देन। इतना आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने इसको बोला क्या था? फॉर आ न कल द ई स, इसको की बोल देते हैं, कार्बन है
तो याद रखिएगा फ्रॉन्कल ब्रिस्की, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इतना फंडा क्लियर? ठीक, क्लियर है ना? जैसे मैंने आपको दे दिया। अच्छा, एक दूसरा बताता हूं, नंबर ऑफ नेगेटिव एटम। जैसे मैंने यहां पे लिखा था CH3F, यहां पे कर दूं CH2F2, तो जिसके पास नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लार्जर होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर वही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो ज्यादा नंबर में है तो जिसके पास सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए कर दूं CHF3, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इतना फंडा क्लियर? ठीक, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब मुझे 2 मिनट और चाहिए आपका वेरिएशन डिस्कस करने के लिए कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। आइए, ट्रेंड इन ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करती है? एक चीज और जान लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करती है? साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटम। प्रोटॉन को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, साइज ऑफ एटम की बात करेंगे। साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज ऑफ एटम इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आप जानते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक, और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स along ग्रुप, तो साइज क्या करती है? साइज डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो ट्रेंड हो गया। अब क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 मिनट और दीजिए, खत्म कर देते हैं। एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो पहला है मेटालिक और दूसरा मतलब उसी का पार्ट है, दूसरा क्या? नॉन
मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसमें जिनका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे उनमें क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उधर मेटल्स होती हैं, उधर क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक, ओके। तो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। इतना फंडा क्लियर। सेकंड वन है पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है सर, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं ना, ये डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, याद है? उसमें क्या होता था, Na के पास वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता था, इसको डोनेट कर देता था, इसके ऊपर प्लस आ जाता था और इसके ऊपर माइनस, इसमें आयनिक बॉन्ड, ठीक, ओके। अब बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड अभी मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, तो इनके बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये एटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में होगा। बट अगर ये एटम डिफरेंट हो गए तो क्या करें, मैंने बताया था ना, क्लोरीन क्या करता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, सेंटर में नहीं रहने देगा। कंप्लीटली अट्रैक्ट भी नहीं करता कि पूरा का पूरा ले लेगा, पूरा का पूरा ले लेता तो हम H+ और Cl- कर देते, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं, कंप्लीटली नहीं लेता, उसको पुल कर लेता है। मतलब उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले सके, कंप्लीटली उससे ले ले, ऐसा नहीं कर सकता, इतनी उसके पास पावर ही नहीं है। हाँ, इतनी पावर है कि सेंटर से उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर ले। तो होता क्या है ना, जब ये एटम्स बनते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, ठीक। यहां H, यहां Cl। अब क्या होगा, जब ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये जो बॉन्ड है HCl का, इस HCl बॉन्ड को इधर हम पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे, इधर पार्शियल पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या हुआ, ये दोनों की पावर सेम है, तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। नोट कर लीजिएगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर इज द पोलर कैरेक्टर। जो उसके पोलर बॉन्ड का जो पावर है, पोलैरिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इतनी बातें आपको यहां पे सीखनी है सर, ठीक। अब आप पूरी तैयारी करके रखिएगा, ये चैप्टर फिनिश है। अब इस चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए, और मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आपको एक PDF फाइल दूंगा, वो आपको सॉल्व करके मुझे देना है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे।